हेलो दोस्तों, मैं हूं चौहान सर आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने चैनल पर एक नए सफर में, एक नई मंजिल की ओर। आज हम निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की खोज में जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मऊ जिले की। मऊ जिला अपनी भौगोलिक स्थिति और विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको गंगा यमुना के मैदानों की उर्वरता भी दिखेगी और इतिहास के पन्नों की सुनहरी झलक भी। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अनोखी यात्रा के लिए, जहां हम जानेंगे मऊ जिले की फेमस जगह, संस्कृति, सभ्यता, व्यंजन, उद्योग, कृषि, उत्सव, प्रसिद्ध मंदिर, नदी, पहाड़, टूरिस्ट प्लेस, जंगल, किला, डैम और प्रसिद्ध कॉलेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मऊ जिले की लोकेशन के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित मऊ जिला गंगा और घाघरा नदियों के बीच बसा हुआ है। 25.56 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83.67 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित यह जिला लगभग 1728 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मऊ जिला गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गेहूं, धान, गन्ना जैसी फसलों के लिए ये जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी मऊ जिले की भौगोलिक स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जिले की कुछ फेमस जगहों के बारे में। दोस्तों, मऊ जिला भले ही छोटा सा हो, लेकिन यहाँ की फेमस जगहों की लिस्ट काफी लंबी है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, तो आपके लिए है राजा सुहेलदेव का किला, जो अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए हैं मऊ के प्रसिद्ध मंदिर, जैसे कि दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर। इन मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। और हाँ, प्रकृति प्रेमियों के लिए भी मऊ में बहुत कुछ है। यहाँ के हरे भरे खेत, शांत नदियां और मनमोहक दृश्य आपको अपनी सुंदरता में बांध लेंगे। मऊ जिले की संस्कृति की बात करें तो ये जिला भोजपुरी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपको भोजपुरी भाषा की मिठास और यहाँ के लोगों के दिलों की गर्माहट का अनुभव होगा। यहाँ के त्योहार और मेले, जैसे कि होली, दिवाली, छठ पूजा, ईद और क्रिसमस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की झलक साफ दिखाई देगी। मऊ जिले की कला और शिल्प भी देखने लायक है। यहाँ की चिकनकारी कढ़ाई, दरी निर्माण और मिट्टी के बर्तन आपको अपनी कलात्मकता से प्रभावित करेंगे। चैप्टर 4, सभ्यता। इतिहास के झरोखे से दोस्तों, मऊ जिले का इतिहास उतना ही समृद्ध है जितनी कि यहाँ की संस्कृति। यह जिला प्राचीन काल से ही कई राजवंशों का गढ़ रहा है। मौर्य, गुप्त और मुगल शासकों ने यहाँ शासन किया और अपनी छाप छोड़ी। मऊ जिला स्वतंत्रता संग्राम का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। आज भी मऊ जिले के कई स्मारक और इमारतें हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। चैप्टर 5, व्यंजन, स्वाद का सफर। दोस्तों, अब बात करते हैं खाने पीने की, या यूं कहें स्वाद की। मऊ जिला अपने लजीज व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का भोजन भोजपुरी खान पान का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों में शामिल हैं लिट्टी चोखा, बात, दाल बाटी चूरमा और ठेकुआ। इन व्यंजनों का स्वाद आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए है मऊ का प्रसिद्ध मालपुआ। इसकी मिठास आपके मुंह में पानी ला देगी। चैप्टर 6, उद्योग, रोजगार की राहें। दोस्तों, मऊ जिला अपनी कृषि प्रधानता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ उद्योगों का भी विकास हो रहा है। हथकरघा उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। यहाँ के लोग पारंपरिक तरीकों से कालीन, दरी और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ छोटे पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलूम उद्योग भी विकसित हो रहे हैं।
सरकार द्वारा भी यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। चैप्टर 7 कृषि अन्नदाता का जिला। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मऊ जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और सिंचाई की सुविधा के कारण यहाँ गेहूं, धान, गन्ना और दलहन जैसी फसलों का उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा यहाँ सब्जियों और फलों की भी खेती की जाती है। सरकार द्वारा किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुल मिलाकर कृषि ही यहाँ के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। चैप्टर 8 उत्सव, रंगों का त्योहार। दोस्तों, मऊ जिले में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली के रंग, दिवाली की रोशनी, ईद की खुशियां और क्रिसमस की धूम यहाँ के वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। इन त्योहारों के अलावा यहाँ कुछ स्थानीय मेले भी लगाए जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि के दिनों में लगने वाला रामलीला मेला और दुर्गा पूजा मेला। इन मेलों में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कुल मिलाकर मऊ जिले में त्योहार और मेले यहाँ के लोगों के जीवन में रंग और खुशियां भर देते हैं। चैप्टर 9 प्रसिद्ध मंदिर, आस्था के केंद्र। दोस्तों, मऊ जिला अपने प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंदुओं के कई प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कुछ तो सैकड़ों साल पुराने हैं। इन मंदिरों में शामिल हैं दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और काल भैरव मंदिर। इन मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व देखते ही बनता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, मऊ जिले की जीवन रेखा कहें तो वो है यहाँ से बहने वाली नदियां। गंगा और घाघरा जैसी पवित्र नदियां इस जिले की धरती को सींचती हैं और यहाँ के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाती हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का ही स्रोत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की आस्था का भी केंद्र है। हर साल यहाँ नदियों के किनारे कई धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा। इन नदियों के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव होता है। दोस्तों, मऊ जिला पर्यटन के लिहाज से भी काफी समृद्ध है। यहाँ आपको इतिहास, धर्म और प्रकृति का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं राजा सुहेलदेव का किला, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, गंगा घाट और घाघरा घाट। इन जगहों पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आ सकते हैं और यादगार पल बिता सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि मऊ जिला दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ आप ट्रेन या सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मऊ जिले में एक ऐतिहासिक किला भी स्थित है, जो यहाँ के गौरवशाली अतीत की गाथा बयां करता है। यह किला राजा सुहेलदेव का किला के नाम से जाना जाता है। यह किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह अपनी मजबूत दीवारों, ऊंची बुरुजों और खूबसूरत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह किला कई युद्धों का गवाह रहा है और इसकी दीवारों में इतिहास के कई राज दफन हैं। आज यह किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं। दोस्तों, मऊ जिला गंगा और घाघरा जैसी बड़ी नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए यहां सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। यहां कोई बड़ा डैम नहीं है, लेकिन छोटे मोटे तालाब और जल स्रोत मौजूद हैं, जो स्थानीय स्तर पर सिंचाई और अन्य जरूरतों को पूरा करते हैं। सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे भविष्य में पानी की कमी न हो। कुल मिलाकर मऊ जिला जल संसाधनों से समृद्ध है और यहाँ के लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी मऊ जिले की एक झलक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और आप मऊ जिले की संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन के बारे में जानकर रोमांचित हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी मऊ जिले की खूबसूरती से रूबरू कराएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।